अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हमारा विज़िट है बहरिया टाउन का। और बहरिया टाउन जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे इस टाइम जो आवाम और जो रिहाइश पसीर लोग हैं, वहाँ क्या चल रहा है, किस हवाले से क्या हो रहा है, तो आज इसमें हम थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन क्यों खाली हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा बहरिया टाउन की। अच्छा देखें, हम जब कराची से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें टूल प्लाज़ा क्रॉस करना पड़ता है। तो देखिए, टूल प्लाज़ा क्रॉस करने में आपको एम टैक्स से आसानी होती है। एक तो यहाँ लाइन नहीं लगना पड़ता, प्लस आपके जो चार्जेस लेते हैं टूल प्लाज़ा वाले, उसमें आपको समझते हैं कि 50% तो नहीं, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। अब देखिए, इन्होंने मेरी गाड़ी का जो था वो नंबर ट्रेस कर लिया और इसको इन्होंने क्या किया है कि अपने रिकॉर्ड में रख लिया। अब जब मैं अगले टूल प्लाज़ा को मैं क्रॉस करूँगा तो ये वहाँ से मेरी पेमेंट को डिडक्ट कर देंगे। और आम तौर से आप जब इसमें कैश की लाइन में लगते हैं तो ये आम तौर से जब आप हम कैश की लाइन में लगने के बाद उनको पेमेंट देते हैं तो हमसे लेते हैं 70 रुपये। और एम टैक्स से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके जो चार्जेस हैं वो समझ लें कि 50 रुपये लगेंगे। अब मैं जैसे बहरिया टाउन आना जाना लगा रहता है मेरा, तो उसमें ये होता है कि मैं टैग के ज़रिए जो पेमेंट है वो चार्ज करता हूँ। इसमें मुझे जो है वो 50 रुपये देना पड़ता है सिर्फ टूल प्लाज़ा से बहरिया टाउन तक के लिए। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है अब से, लेकिन क्या धूप नहीं है यहाँ पे। और इस वक्त हम इंटर हो रहे हैं बहरिया टाउन में। अच्छा देखें, बहरिया टाउन अपनी ब्यूटी और सफाई और खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और मैं पिछले 5 से 6 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो जिस तरह मुझे यहाँ की जनरेशन्स में पहले क्राउड दिखता था, अब उस तरह से मुझे जो है वो यहाँ पे रश और गाड़ियाँ वगैरह का जो होता है वो बहुत कम दिखने में आता है। और क्या वजूहात हैं ये सब आप लोगों को मालूम है कि यहाँ की जनरेशन्स यहाँ पे आने के बाद क्यों वापस जा रही है और क्या वजूहात हैं, आज हम देखेंगे। अभी देखें कि मैं मेन जीना एवेन्यू पर हूँ और इस टाइम हो रहा है 12:10। तो आज सैटरडे का दिन है, छुट्टियाँ होती हैं ऑफिस से ज़्यादातर और रोडों पर रश होना चाहिए। तो ये बहरिया टाउन की कंडीशन है इस टाइम। देख रहे हैं रोड वीरान हुए हैं इस टाइम यहाँ पे। यहाँ तक के कंस्ट्रक्शंस के काम भी जो है वो यहाँ के रुके हुए हैं, ये देखें। और ये अभी से नहीं, कम से कम पिछले 8-9 महीने से काम रुके हुए कंस्ट्रक्शंस के। ये देखें आप सब, देखें। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसको आबाद करे, लोग यहाँ पे आके रहें। लेकिन जो यहाँ के एक्सपेंसेस हैं, जो यहाँ के बिल हैं, और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि रूल्स ज़्यादा हैं। जब रूल्स होते हैं तो वो समझ लें कि पाकिस्तानी आवाम है वो रूल्स पे नहीं रह पाती होती। हालांकि अगर ये आवाम किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो वहाँ तमाम रूल्स फॉलो कर रही होती है। अच्छा देखें, ये आपका बहरिया टाउन के अंदर एक वंडरलैंड है जिसमें देखें कि आप बच्चों की छुट्टियां वगैरह भी हैं तो रश वगैरह होता है। यहाँ भी इस टाइम रश नहीं है। तो यही वजह है कि बहरिया टाउन का एक्सपेंस जो है वो आपकी कराची वाली लाइफ से ज़्यादा है। यहाँ बिजली के यूनिट भी अगर आप कहते हैं तो वो 75 पर यूनिट मिलता है आपको, और आमतौर से जो हमें मिलता है कराची में वो 55 पर यूनिट। उस हिसाब से भी वो देना पड़ता है। और देखें, ज़्यादातर बात जो होती है वो आपकी मंथली इनकम
और उसके एक्सपेंसेस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बैरियर टाउन बुरा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो बुरे। मैं थोड़ा सा आपको और भी दिखाऊंगा, आगे जा रहा हूँ मैं, देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन है, कि आवाम है या रोडों पे नहीं है। क्योंकि देखिए गर्मी का टाइम भी है तो आवाम नहीं निकल रही होगी, लेकिन जिस तरह का बैरियर टाउन पहले था उस तरह का बैरियर टाउन अब नहीं है। और यहाँ अगर रात में भी आएंगे तो यहाँ की जो लाइटिंग वगैरह थी वो समझ लें कि अब लाइटिंग इनकी जो है वो पूरी बंद हो जाती है। तो यही वजह है कि एक्सपेंस ज़्यादा है और उतनी रिकवरी नहीं है। आप देखें मेरे साथ, हम आ गए हैं बैरियर टाउन मस्जिद के पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटी है। आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे में, बहुत नाइस व्यू आ रही है। नो डाउट बैरियर टाउन बहुत खूबसूरत है, बस यहाँ के एक्सपेंस जो है वो आवाम नहीं बेयर कर पा रही है, इसलिए बैरियर टाउन छोड़ लें लोग। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है बैरियर टाउन के अंदर, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत अच्छा है। मैं बैरियर टाउन के खिलाफ नहीं हूँ, बस यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं यहाँ से, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। ये देखें वंडरलैंड बिल्कुल खाली पड़ा है, एक गाड़ी नहीं है। अच्छा देखें, मैं अभी यहाँ हूँ इम्तियाज़ के बाहर। तो जिस तरह से कराची के इम्तियाज़ के बाहर रश होता है, तो यहाँ भी क्या है कि कस्टमर का रश बिल्कुल नहीं है। और मुझे कुछ बातें पता चली हैं बैरियर के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, हम इस टाइम मौजूद हैं एक मॉल में भी, और एक मॉल की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, यहाँ भी कस्टमर नहीं है। अच्छा देखिए, मैं अब वापस जा रहा हूँ, तो वापसी के लिए भी जो है रोड पर लोगों का रश वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हालात सबकी बेहतर करे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बैरिया की जो मैनेजमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ की महंगाई के हवाले से थोड़ा सोचना चाहिए। मैंने अभी यहाँ जो मेरे जानने वाले थे उनसे बात की, तो उनसे थोड़ी डिटेल में मैंने बात की कि बैरियर टाउन की आवाम जो है वो यहाँ से क्यों छोड़ के जा रही है। तो थोड़ी सी उन्होंने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि बैरियर टाउन की आवाम यहाँ से इसलिए छोड़ के जा रही है कि जो लोग कराची में जॉब करते हैं और डेली बेसिस पे जिनका वहाँ से बैरियर टाउन जाना और आना है, एक तो वो उनका एक्सपेंस बढ़ जाता है, प्लस जो लोग बैरियर टाउन में रह रहे हैं और बैरियर टाउन के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उस हवाले से अगर आप बैरियर टाउन देखते हैं तो बैरियर टाउन में आपको एक तो रेंट भी कम है और सफाई सुथराई भी ज़्यादा है। जो रेंट मैं कराची में देता हूँ 20,000 रुपये, उसमें समझ लें कि मुझे 2 कमरों का घर मिलता है। तो इसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी यहाँ 20,000 रुपये में 3 कमरों के घर में रह रहा हूँ। और यहाँ पे अब उन्होंने ये भी कहा है कि पानी का जो मीटर है वो भी उन्होंने लगा दिया है, पानी भी मिलता है इनको यहाँ पे, बिजली भी है, और लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं है, कभी चली जाती है लाइट वगैरह। तो वो उनका बताने का और कहने का मकसद ये था कि बैरियर टाउन जो रह रहे हैं, जिनका बिजनेस बैरियर टाउन में है, तो उस हवाले से बैरियर टाउन बेहतर है। और जो लोग कराची में रहते हैं, रहने के बाद बैरियर टाउन आते हैं और बिजनेस के लिए भी कराची जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा एक्सपेंस लगता है। 3 hours later
वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। अच्छा, बहरिया टाउन के बाद अब हमारी एक दावत है मेरी वाइफ की बहन के घर पे, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह से उन्होंने हमें इनवाइट किया था और दावत के मज़े लेने जा रहे हैं बकरीद के, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज मेरे साथ मेरे अब्बू भी हैं, मेरे ससुर और मेरी अम्मी भी हैं, दोनों पीछे बैठे हैं। इनकी लाइफ माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है। थोड़ी थोड़ी बातों पर जैसे मैं अपनी वाइफ से लड़ता हूँ ना, तो वैसी इनकी लाइफ है, बच्चों वाली लाइफ जो हो जाती है ना, कि मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा तो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अभी के मेरे साथ वाक़या है कि अब्बू की कोई बात थी और अम्मी इतना डांट रही है उनको। और ज़िंदगी में ये होता है, सबके साथ चलता है। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआ यही है कि कोई परेशान ना हो, कोई मजबूर ना हो। अल्लाह ताला सबकी मजबूरियाँ, सबकी परेशानियाँ दूर करे, क्योंकि ये ज़िंदगी है। अगर हम ज़िंदगी में अपने आप को इस काबिल बना लेंगे तो बेहतर है। और आप आगे के अल्फाज मेरे जानते हैं कि क्या है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हालात आपको पता हैं कि किस तरह के हैं। तो बस सबके लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह हम आ गए हैं दावत में, और सिस्टर ने बड़ा प्यारे प्यारे खाने बनाए हैं। बिरयानी बनाई है, कस्टर्ड बनाया है, और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे, इनको खुशियाँ दे। सब बैठे हुए माशाल्लाह से खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। अच्छा तो दोस्तों, हम खैर खैरी से घर पहुंच गए हैं, और मेरा छोटा बेटा क्या कह रहा है आप लोगों से, इसकी बात सुने। ये कह रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दें। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।